Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of Class 8, and our recommended book is the English Root, a multi-skill course in English of Class 8, and we are discussing the chapter number 14 when tsunami struck. So, student, आप सभी जानते हैं कि सुनामी क्या है. It is अंडर वाटर earthquake. आप सभी को मालूम है कि पानी के नीचे समुद्र या ओशन में होने वाला अर्थक्वेक है, जिससे जो वेव से लहरें पैदा होती हैं, तूफ़ानी लहरें, उन्हीं को सुनामी कहा जाता है. तो थाउजेंड्स ऑफ द प्रीसियस ह्यूमन लाइफ्स और प्रॉपर्टीज़ सुनामी में ख़त्म हो जाते हैं. वेर ruined इन अ मैटर ऑफ सेकंड, कुछ पल में. एंड हाउ डिड इट ऑल हैपन, व्हाट डिड द पीपल एंड एनिमल्स डू एट दिस टाइम. ये स्टोरी से आपको मालूम चलेगा कि ये कैसे और क्या होता है. व्हाट, तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि व्हाट अ सुनामी इज. ये सुनामी है क्या. ओके, ये सुनामी है क्या. द टर्म सुनामी रीड सुनामी is a Japanese word which is made up of the two words tsu meaning harbor and nami meaning wave. एक ऐसा वेव जो समुद्र के हार्बर पे किनारों पे ऐसे आके टकरा है. Thus we can say that tsunami is a harbor where सुनामी एक हार्बर वेव है जो कि इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ सेस्मिक सी वेव और टाइडल वेव टू. In fact, a tsunami is an ocean wave in which generated by vertical movement of the sea floor. These vertical movements are caused either by underwater earthquake or by volcanic activities. या तो पानी में अंदर से उठने वाले earthquake की लहरें होती हैं, या तो volcanic बाहर के भी volcanic activities के कारण पानी जो होता है सी का, समुद्र का, वो डिस्टर्ब हो जाता है. इन इट द एंटायर डेप्थ ऑफ वाटर इज इन्वॉल्व इन द वेव मोशन. और इससे पूरे पानी में जो पूरी गहराई है उसका जितना भी पानी है उससे क्या कहलाता है, एक लहर स्टार्ट होता है. ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन द सुनामी टेक्स द फॉर्म ऑफ सेवरल सक्सेसिव वेव्स. और सरफेस पे सुनामी एक सीरीज बन जाता है तबाही वाले लहरों का, ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 650 to 800 किलोमीटर पर आवर. इन द coastal areas where the sea water is generally shallow. coastal areas पे समुद्र की पानी कम रहती है. the tsunami slow down and produce huge swells over 15 meter, in some rare cases over 30 meters. 15 से 30 मीटर ऊंची ऊंची इसकी लहरें होती हैं किनारे पे. the waves sweep inland causing great loss of life and property. और इससे बहुत ज़्यादा लाइफ को, प्रॉपर्टी को नुकसान भी होता है बच्चों. when सुनामी हिट थाईलैंड एंड इंडिया. जब सुनामी थाईलैंड और इंडिया को, भारत को हमारे हिट किया था तब, तो ये 26 दिसंबर 2004 की बात है. स्टूडेंट, सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ द करेज एंड सर्वाइवल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्की पेलागो. ये आर्कीपेलागो क्या है, एक आइलैंड के ग्रुप का है जो कि उस आइलैंड के टापू के चारों तरफ लोग रहते थे, उस ग्रुप का है. तो ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वो लोग इतने बहादुर और करेज वाले थे जो उन्होंने सरवाइव किया, उनकी स्टोरी है. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटशल. इग्निशियस जो था वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था जो कैटशल में चल रहा था. हिज वाइफ वॉक अप एट 6 AM बिकॉज ही फेल्ट एन अर्थक्वेक. उसकी वाइफ 6 बजे सुबह में उठी क्योंकि उसे महसूस हुआ एक भूकंप. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground. उसने टेलीविज़न को लिया, ग्राउंड पर रखा so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तभी फैमिली बाहर आई घर के बाहर. When the tremors stopped, झटके रुक चुके थे. They saw the sea rising. उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें ऊपर उठी हैं. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of hand to of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. और फिर वो बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़े और फिर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े. He never saw them again. उन्होंने वापस फिर उस लहरों को नहीं देखा. His wife was also swept away. और फिर उनकी वाइफ भी स्वेप्ट बह गई. ओनली द 3 other children who come with him were saved. उनके साथ जो 3 बच्चे आए थे वही बस बचे. संजीव was a policeman
serving in Catchell Island of Nicobar group of island. He somehow managed to save himself. संजीव जो पुलिसमैन था कैटशल में ही सर्विस करता था निकोबार आइलैंड में, वो किसी तरह अपने आप को बचाया. His wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John. जॉन की वाइफ से जब रोने की आवाज़ सुनी. The guest house took. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. वो पानी में कूदा रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो लोग सब बह गए. 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट. 13 साल की मेघना भी बह गई उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ. 17 years old पीपल के सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. वो 2 दिन तक समुद्र में फ्लोट कर रहे थे. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए. 11 times सी वॉज रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर है. 11 मरतबा उसने अपने सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर को, सेविंग जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए देखा. बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो लोग उसे नहीं देखे. सी वॉज ब्राउट टू द शोर बाई अ वेव, उसे एक लहर ने किनारे फेंका. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वह एक झटके में, एक कन्फ्यूज्ड कंडीशन में समुद्र के किनारे पर आके पहुंच गई और चलने लगी. ऑलवेज जेव्ड, वो 10 years. अलमास जावेद, जो कि 10 ईयर का बच्चा था या बच्ची थी. सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, स्कूल में के स्टूडेंट थी. वेन वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. हर फादर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड में थे. द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. When the tremors come early in the morning, जब तूफान लहरें आई थी सुबह. The family was sleeping, family सो रही थी. Alma's father saw that the sea water receded. He understood that the water would come rushing back with a great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of the coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अलमास और उसकी जो माँ थी, वो एक पेड़ की पत्तियों को, खजूर के, नारियल के पेड़ के पत्तों को पकड़ के लटके हुए थे, लेकिन पेड़ उन्हें भी जड़ से उखाड़ के ले गया, पेड़ की जड़ों सहित सुनामी ने. अलमास सॉ अ लॉग ऑफ फूड फ्लोटिंग. अलमास एक लकड़ी के को देखा फ्लोट करते हुए. सी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई. देन सी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो गई. व्हेन सी वॉक अप, सी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा, फ्रॉम वेयर सी वाज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर. फिर अलमास से अपने आप को जब उसकी होश खुली तो वो कमोटा के एक हॉस्पिटल में थी, जहाँ पे उसे पोर्ट ब्लेयर वो दोबारा लाया गया. द लिटिल कुड नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो छोटी सी बच्ची उस घटना के बारे में बोल नहीं सकती थी किसी से. शी वॉज बैडली ट्रामेटाइज, उसे इतना दिमाग में इस चीज़ का झटका लगा था क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने अपने माता पिता और अपने दादाजी को खोते हुए देखा था. नाउ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये एक थाईलैंड की कहानी है. टिल्ली स्मिथ, ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फ्यूकेट बीच इन थाईलैंड. एक छोटी सी बच्ची जिसने कितने ज़िंदगी को बचाया था जब वो फ्यूकेट के बीच पर थी थाईलैंड में. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. टिली was 10 years old. टिली 10 साल की बच्ची थी. एंड her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of, और उसे ट्रिगर्ड झटका लगा था सुबह में उन लोगों को एक काफ़ी जोर का अर्थक्वेक से. नदर रहे सुमात्रा अर्लियर देन मॉर्निंग, सुबह होने से पहले ही. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन.
पानी ऊपर की तरफ उठ रहा था, बाहर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो टापू था वो छोटा और छोटा होता चला जाता। आई डिड नॉट नो what was happening, but Tilly Smith sensed that something was wrong. Tilly समझ गई थी कि कुछ तो गलत है. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England. उसने इंग्लैंड में एक ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा था जस्ट 2 weeks बिफोर, 2 सप्ताह पहले. शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, वो अपने फैमिली के साथ थाईलैंड के साथ वहाँ से निकल गई. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म. टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा है और फोमिंग बबल्स बाहर निकल रहे हैं. वर्लपुल्स गोल गोल भौरे पानी में चक्री जैसे पानी गोता लगा रहा है. सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड बीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, उसने वीडियो के क्लासेस में सुनामी का देखा था. एंड हैड हिट द हवाईयन आइलैंड 1946, वो वीडियो हवाईन आइलैंड का था 1946 का. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन काउज बाय अर्थक्वेक वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. उसने कहा था कि सुनामी जो है अर्थक्वेक वोल्केनो लैंडस्लाइड से होता है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बैग. टिनी बोलती अपने फैमिली को कि यहाँ से जल्दी से निकलिए. सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उस अर्थक्वेक से बताया कि पानी के नीचे भी अर्थक्वेक आता है. सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल said her mother Penny. I don't know what a tsunami was. उसकी माँ बोलती पेनी ये सुनामी क्या होता है. But seeing my daughter so frightened, उसने कहा कि जब मेरी बेटी इतनी डरी हुई है, I thought something serious must be going. लेकिन कुछ तो बुरा होने वाला है यहाँ पे, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए. टीनी पेरेंट्स took her and her sister away from the beach. बीच से उसे और उसके सिस्टर को ले लिया by to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी वहाँ से चल दिए उनके साथ. Then it was as if the entire sea had come after them. और फिर पूरा समुद्र ही वहाँ आ गया. The family took refuge in the third floor of the hotel. द परिवार था वो होटल के थर्ड फ्लोर पे रुका. द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी के झटकों से. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट बीन अलाइव. The tsunami in the Smiths later meet other tourists who had lost their entire families. Thanks to Teeny and her geography lesson that they had been forewarned, Teeny went back to her school in England and told हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टीनी फिर बाद में जाके अपने इंग्लैंड में अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को ये पूरी कहानी बताई थी बच्चों. सुनामी एंड स्ट्रेंज बिहेवियर्स ऑफ एनिमल, ये अब आगे स्टोरी बताता है कि सुनामी के दौरान जानवर भी अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं. बिफोर द जेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया, सुनामी जब लहर जब बीच से टकराई उससे पहले इस इंडिया और श्रीलंका में जंगली जो जानवर थे, डोमेस्टिक एनिमल्स थे, seem to know what about to happen, know what was about. वो पहले ही जानवर जान चुके थे कि क्या होने वाला था. they fled to safely, सेफ जगह पे निकल गए. according to the eye witness accounts, elephants scream, हाथी चिल्ला रहे थे. ran for higher ground, वो ऊंचाई वाले जगह पे जो भाग रहे थे. dogs refused to go outdoor, कुत्ते भी बाहर जाने से इनकार कर रहे थे. flamingos abandoned देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, लो लाइंग वाले ब्रीडिंग एरिया से फ्लेमिंगो उड़ चुके थे. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, जू एनिमल्स थे वो भी अपने शेल्टर्स में चले गए थे. एंड कुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू कम बैक आउट, वो वापस नहीं आ रहे थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, बहुत सारे लोग ये भी बिलीव कर रहे थे जानवर सिक्स्थ सेंस पोजेस करते हैं. नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, जब भी अर्थ को भूकंप या कुछ होने वाला रहता है तो जानवर पहले ही सेंस कर लेते हैं. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द एनिमल्स मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अदरवाइज अर्थ वाइब्रेशन. जानवरों के कान काफ़ी सेंसिबल होते हैं ये सब चीज़ों को सुनने में और वो हेल्प करता है उन्हें अर्थ के वाइब्रेशन को सुनने में. दे कैन सीन्स एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, वो आने वाली तबाही को सुन के समझ लेते हैं. बिफोर ह्यूमंस कुड रियलाइज, इंसान के रियलाइज होने से पहले ही. व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या होने वाला है. And at last para we are going to discuss that we cannot be sure whether animals have a sixth sense or not.
ये हम लोग श्योर तो नहीं है कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है कि नहीं होता बच्चों, बट द फैक्ट इज दैट द जेंट wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people. 1.5 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे इन अ डजन कंट्री, इंडियन ओशन में एक दर्जन से ज़्यादा लोग, एक दर्जन से ज़्यादा देशों में 1.5 लाख के करीब लोग मारे गए थे. बट नॉट एनी एनिमल हैव बीन रिपोर्टेड डेथ, लेकिन कोई एक जानवर का भी डेथ नहीं रिपोर्ट हुआ था बच्चों. along India's Cordilleras coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. हजारों की संख्या में गाय, भैंसों, कुत्तों को कोई हार्म नहीं पहुंचा. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज अ होम ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. और ये रिपोर्ट आया था कि सुनामी आने से पहले ही नेशनल पार्क में 3 हाथी दौड़ के अंदर आए थे बीच से. A Sri Lankan gentleman who live in the coast near Gala said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. उसके 2 कुत्ते डेली रन करने जाते थे बीच पे, लेकिन उस दिन मॉर्निंग में वो नहीं गया. They were usually excited to go on this outing. वो पर डे काफ़ी एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए, he said, but on that day they refused to go. लेकिन उस दिन वो नहीं जा रहे थे. And most probably saved his life. और इस तरह से उन्होंने अपना ज़िंदगी बचाया था ना बाहर जाते हुए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट अबाउट सुनामी. आई होप दैट आप सभी को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी बच्चों इस चैप्टर से. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट. दैट्स ऑल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.